होकागे बना नारुतो मादरा से मिलके उससे जैसी अपनी मुट्ठी टकराई, मादरा को सभी फ्यूचर की चीज़ें याद आई। फिर नारुतो ने सोचा कि वो जाने वाला है ओबितो उचिहा के पास, और दूसरी तरफ ओबितो उचिहा अपने पुनः टेंटेल फॉर्म में आ चुका था। और दूसरी तरफ हमको देखा इंद्रा ओत्सुकी, और उसके साथ काबूटो भी था, और साथ ही में जेत्सु। फिर सब लोगों को पता चला कि जो काबूटो ने रीएनिमेशन जुत्सु परफॉर्म करके इंद्र को रिवाइव किया और इंद्र की आंखों में रेनेगन था, उसने रेने रिवर्स से खुद को पुनर्जीवित करके किलर बी से लड़ने गया, और उसने किलर बी का हाफ चक्रा निकाल लिया क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद गया वो छोटे नारुतो के पास। छोटे नारुतो वर्सेस इंद्र की फाइट हुई। उसी समय इंद्र ने छोटे नारुतो को कई गंदी तरह मार दिया। छोटा नारुतो अपने केसीएम मोड में आया, फिर इंद्र ने उसको कई गंदी तरीके से मार के उसका भी चक्रा स्टील कर दिया। और दूसरी तरफ काबूटो ने रिवाइव किया द लेजेंड खुशीना उजुमाकी को, और जैसे खुशीना रिवाइव हो रही तब खुशीना हैरान हुई, और दूसरी तरफ इंद्रा ओबितो को मारने गया क्योंकि ओबितो के पास ही गार्डो मारा था। ओबितो को लगा कि उसको कुछ हुआ नहीं, पर उसी समय उसके इंद्र ने आसानी से मार दिया। और दूसरी तरफ सब लोग इंद्र को मारने गए, पर वो सब लेट गए आसानी से, और फिर इंद्र ने गार्डो मार समन करके उसको सारे टेल पीस टू फीट करवा दिए। और फिर उसने सोचा अब ये ही वक्त है टेंटेल को रिवाइव करने का, पर उसी समय फ्यूचर का नारुतो होकागे आ चुका था, और उससे इंद्र की लड़ाई हुई, पर इंद्रा इसमें भी जीत गया। और फिर इंद्र ने सोचा कि अब टेंटेल को समन कर देता हूँ, और इंद्र ने उसी समय समन किया टेंटेल को, पर सास्के ने ला, और इंद्र ने इंट्रोड्यूस को योमे भी स्टार्ट कर दी। सास्के ने अपने सुसानो से सब लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया, पर उसी समय जेत्सु ने इंद्र को धोखा दे दिया, और फिर उसी समय एक कागुया रिवाइव हो गई। और फिर छोटे नारुतो को ऑल किलिंग एसबोन से अटैक हो गया। फिर बड़े नारुतो ने अपने रेनेगन से पूरे समय को चेंज कर दिया कि छोटे नारुतो का भी ऑल किलिंग एसबोन लगी ही नहीं थी, इसी कारण छोटा नारुतो बच गया। पर फिर कागुया नारुतो के पास आई, और फिर नारुतो कागुया मिले। कागुया को उस नारुतो में अलग लगा, फिर उसने नारुतो के साथ एक फिस्ट बम किया। फिर कागुया को भी फ्यूचर की सारी यादें आ गई थी, और फिर नारुतो और कागुया साथ मिल चुके थे। कागुया ने फिर इंद्र की बॉडी फेंक दी हवा से, और जैसे इंद्र नीचे गिरा, इंद्र ने बोला अपनी खास टेक्निक दी रेने रिवर्स जुत्सु, और उसी समय उसने रेने रिवर्स को कास्ट करके सब एनिमेट शिनोबी को जिंदा कर दिया। और फिर सब लोग एक हॉल में आकर वहाँ पे मादरा था ही नहीं, और देन मादरा का पता चला कि वो जिगेन से लड़ने पहले चले गया। और जब मादरा जिगेन की लड़ाई हुई, जिगेन ने मादरा को हरा के उसको अपना कारमा दे दिया, कहा कि तुम इस वेसल के लायक हो, तुम अब वेसल होगी इसी की ओत्सुकी के। पर नारुतो गया और जिगेन को मार दिया, और फिर मादरा का कारमा भी हट गया था। पर उसी समय कागुया कुछ अजीब सा हुआ, वो वहाँ ही नारुतो वाइट केसियम मोड में आ चुका था, और कागुया भी इसिकी पे अटैक करने लग गई, पर इसिकी को उतना कुछ हुआ नहीं। फिर इसिकी ने अपनी पूरी पावर यूज़ करने का सोच के नारुतो को कारमा दे दिया, पर नारुतो के पास बचने की एक ही टेक्निक थी कि उसको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसने अपना रेनेगन यूज़ किया और अपना कारमा हटा दिया आसानी से, और उसी समय उसने इसिकी को आराम से मार दिया। इसिकी ने बोला नहीं, और फिर हमको अर्थ के बाहर दिखाई स्पेशल ओत्सुकी, जिसने एक चक्रा फ्रूट अभी अभी खा रखा है, और उसका नेक्स्ट प्लान था अर्थ, और वो अर्थ की तरफ आ ही रहा था। और तभी उसने कागुया से मिला। उसने कहा अब तुम्हारा खेल खत्म होने लगा कागुया, जिसने तुमने ट्रैप को धोखा दिया। उसी टाइम नारुतो भी अपने वाइट केसियम मोड में आ गया। नारुतो पूरे गुस्से में था, उसने अपने वाइट केसियम मोड को पूरी तरीके से इवॉल्व किया, और फिर उस ओत्सुकी ने उसको फाइटिंग का चैलेंज दे रखा था। और फिर उसी के बाद एक अलग स्पेस डोर पोर्टल खुला, और जहाँ से निकला कागुया का बड़ा भाई। कागुया हैरान हो गई, और फिर कागुया के बड़े भाई के लड़ाई और नए ओत्सुकी की लड़ाई हुई। और फिर
कागुया का भाई जीत चुका था। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में कर लिख देना तरुण एम्पायर 2.0 OP।